जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में किस प्रकार देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने तो वृत्तासुर का वध किया था, फिर भी उन्हें ब्रह्म हत्या का आरोप किस प्रकार लगा। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा ही रजोगुणी और तमोगुणी था। वे देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी किया करते थे। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उनकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हो गई। हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्वत्व देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूमिकरणों से समान ही असंख्य हैं। उसमें से कुछ ही मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में से मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुनि करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे ही शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण है। ऐसी अवस्था में वह वृत्तासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी प्रवृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका क्या कारण है। प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह हो रहा है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी हो रहा है। अहो, वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों भगवान सुखदेव जी के परम श्रद्धालु राजश्री परीक्षित का ये श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए ये बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर ये इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी विधि पूर्वक सुना था। प्राचीन काल की बात है। शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और ये स्वयं सनातन उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवा अवस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थीं, इसीलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित रहती थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी ना कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरका ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्यु, उत्तान और अर्ध आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज रहे थे, तब राजा चित्रकेतु भी शांत स्वभाव से उनके पास बैठ गए। महाराज, महर्षि अंगिरा ने देखा कि ये राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्या बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो ना। जैसे जीव महत्वादी 7 अवतरणों में घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों में घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने ही वश में है, उसके ये सभी वश में हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो।
परीक्षित, महर्षि अंगिरा ये जानते थे कि राजा के मन में किसी बात की चिंता तो हो रही है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न कर डाले। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे ना जानते हों। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे ही मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोग पर लालयित रहते हैं, वो सब मुझे प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे किसी भोग से प्राय नहीं होता। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, पिंडदान ना मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे होंगे। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक में उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक और परलोक के सब सुख दुखों से छुटकारा पालूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्व समर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने स्वतः देवता के योग चुरु निर्माण करके उसे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृत्यधुति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूँ कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञ अवशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृत्यधुति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण कर लिया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ से अग्नि कुमार को धारण किया था। राजन, शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृत्यधुति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृत्यधुति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर शूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 अर्बुद गवें दान दी। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुंह मांगी वस्तुएं प्रदान की। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों को मनोरथ पूर्ण कर देता है, परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए इस पुत्र में राजश्री चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होता चला गया। माता कृत्यधुति को भी अपने पुत्र को मोह के कारण बहुत ही स्नेह हो गया, परंतु उसकी सौत रानियों ने मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतुधनि में था उतना दूसरी रानियों में नहीं रह गया। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वे ढा से अपने को धिक्कारने लगी और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागनी होती है। पुत्र वाली सौतों तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य होती है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागनी तो इस समय उनके भी लायक नहीं रह गई हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थीं और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे।
फलतः उनके मन में कृतधुति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसीलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को वेश दे डाला। महारानी कृतधुति को सौतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया था कि बच्चा सो रहा है, इसीलिए वे महल में इधर उधर डोलती रहीं। बुद्धिमती रानी ने ये देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, दाई से कहा, कल्याणी मेरे लाल को ले आओ। दाई ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं, प्राण इंद्रियां और जीवात्मा ने भी उनके शरीर से विदा ले ली है। ये देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वे धरती पर गिर पड़ी। दाई अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर से जोर जोर रोने लगी। उनका रोना सुनकर महारानी कृतधुनि जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर अस्त व्यस्त सब हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़कर आ गए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र के अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों में गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी न बोल सके। पति प्राणा रानी कृतधुति अपनी पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति के विलाप करने लगी। उनका ये दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्ष स्थलों को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुरारी पक्षी के समान उच्च स्वर से विविध प्रकार से विलाप कर रही थीं। वे कहने लगीं, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा ही मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर गया। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता थी, तब तो जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार के प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम ना रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या होगी। तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसीलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाए, परंतु तू इस प्रकार बच्चे को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों से पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोल कर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संताप हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, ये तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला ओ राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई है, अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो, और कुछ नहीं मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों को शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुख अरविंद पर वे भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर को तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गए जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति के विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर
उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर भी शोक के अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहा है, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला और कोई भी नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां षष्ठम स्कंदे चित्रकेतु विलापो नामक चतुर्दशो अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।